सतगुरुदेव की जय हो। सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को सत श्री अकाल वाहेगुरु। और अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है। राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगत भाई बहन रोज की तरह जुड़ जाएं, तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गुरु परमेश्वर जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक कलताना करूं अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि शक्ति आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरै बहुजल पारा कटिहे यम की फांसी। सत साहेब। आरसी चरेल जी को सत साहेब। ये ग्रुप में भी शेयर कर देना लिंक को, ताकि और लोग भी जुड़ जाएंगे भगत जी। हिमांशु जी को सत साहेब।
ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है और इस पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सीनियर वकील अधिवक्ता एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है, जो बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के 5 केसों की जजमेंट के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। 429 430 का CNR नंबर नोट कर लें ऑनलाइन PDF प्राप्त करने के लिए। और अभी मैं मोबाइल नंबर बताने जा रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। और इस पुस्तक की PDF प्राप्त करने के लिए और ये पुस्तक मंगवाने के लिए किसी भी WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ। सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता शशि भूषण सिंह जी, अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट का मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। सच साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, किसी भी राज्य स्टेट के हों, और मैं उन सभी का मोबाइल नंबर आपको बता दे रहा हूं, किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब से नीरू दासी जी, इनका मोबाइल नंबर है 88 722 20 360। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश से 81 26 92 10 19। रामचंद्र यादव जी कानपुर से सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। 91 40 62 26 68। अरविंद सिंह जी उत्तर प्रदेश से 88 87 61 55 79। उमेश सिंह यादव शाहजहाँपुर से 86 270 46 589। ये मेरा मोबाइल नंबर है। वीरेंद्र महतो जी झारखंड से 96 994 70 815। ये झारखंड के भगत जी हैं, इनका मोबाइल नंबर है वीरेंद्र महतो जी का। और अपने फ़ोन से कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और फिर उसमें FIR 429 का CNR नंबर डालें HRHSO 126 39 2015। FIR 430 CNR नंबर HRHSO 2988 2015। ये लो, मैंने कमेंट भी कर दिया है। बाकी और भक्तों से भी जानकारी ले सकते हैं। रोज की तरह हम इस पुस्तक के 55 नंबर पृष्ठ से चालू करेंगे। पृष्ठ नंबर 64। इसमें आज हम पढ़ेंगे करौथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय से वापस मिलना। जो भाई लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा लाइव आने का मुख्य कारण क्या है, क्यों आता हूं रोज और क्यों आऊंगा, और आज किस लिए आ रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास की सजा 11 साल से हिसार जेल नंबर 2 में काट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत जेल भेजने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के स्वयं अपने बेटा बेटी, भाई एवं भतीजे, करीबी एवं पुराने नज़दीकी शिष्य हैं, जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं। और आजीवन कारावास की सज़ा में 29 गुंडे हैं। 29 में 28 गुंडे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो निर्दोष हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को मिला करके 29 लोग हैं। तो 28 गुंडे जो हैं, जो दोषी हैं, ये बाहर घूम रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं निर्दोष होते हुए जेल में हैं। तो कोर्ट की जो जजमेंट है 429 430, उस कोर्ट की जजमेंट के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। जो पुस्तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक जो पुस्तक है, पृष्ठ नंबर 54 में पढ़ने जा रहा हूँ।
तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो नज़दीकी परिवार वाले रिश्तेदार और नज़दीकी शिष्य हैं, उनका कुछ लोगों का नाम आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर हमने 5 महिला 1 बच्चे को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी बंद कमरे में। तो उनका नाम है राम कुंवर ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, वीरेंद्र, मनोज, बलजीत, बबीता, अंजू, मंजू, राजबाला, टीना, सविता, ऐसे करके ये 28 गुंडे एवं गुंडियां हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से ये जानी जाती है। और पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज जी ने मना भी किया था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है। उन्हीं में से राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो सदस्य थे ब्लैक कमांडो के रूप में, उन कमांडो का मुखिया और सरदार पवन ठग जोधपुर वाला पवन यादव है, जो साध संगति के नाम से भक्तों को मूर्ख बना रहा है और लूट रहा है परमात्मा की पुण्य आत्माओं को। ये कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कोर्ट की जजमेंट के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपनी दाल रोटी और दुकान चला रहे हैं। संजय दिल्ली वाला भी अपने आप को गुरु बना बैठा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कोर्ट की जजमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट जो फर्जी आश्रम, फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं, और जो पवन संजय जो साध संगति चला रहा है, और जो संजय दिल्ली वाला जो कांगड़ा में आश्रम चला रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो ये कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बाहर आएँ। और AI की मदद से वॉइस क्लोनिंग की करके ऑडियो वीडियो फर्जी दिखा करके मूर्ख संगत को लूट रहा है, दान पाठ हवन ज्योति यज्ञ के पैसे से लूट रहा है। तो अब हम अपने बात पर आते हैं। उस विषय में चर्चा होती है, और जिस प्रकार से समय चलता रहता है, चाहे सुबह हो चाहे रात्रि हो, चाहे कोई जागे चाहे कोई सोए, चाहे जो कोई कुछ भी करे, लेकिन समय रुकता नहीं है। इस सृष्टि का नियम है, वैसे ही समय चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा दृष्टि से ये दास भी जब से पता लगा तब से लाइव आकर के बताता हूँ। हमारे सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन रोज लाइव आकर के बारी बारी से बताते हैं, सबूत के आधार पर सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग जाग रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर भी चुप हैं। तो आप लोग चाहे जागो या ना जागो, हम तो रोज इसी तरह अपनी सच्चाई को बताते थे, बताते हैं और बताते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 54 से हम स्टार्ट करते हैं। करौथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी को न्यायालय से वापस मिलना। काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर ज्ञान को ज्ञान से जवाब ना देकर तमगुण से भरपूर होकर आर्य समाजियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से गांव वालों को बहकाकर करौथा आश्रम पर दिनांक 12 जुलाई 2006 को हमला करवा दिए। पुलिस मूक दर्शक होकर देखती रही। बाद में गांव वाले भ्रमित होकर पुलिस के विरोध अर्थात पुलिस पर हमला करने लगे। पुलिस को प्राइवेट डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक सोनू नामक के लड़के के गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, मगर हत्या का मुकदमा गुरुजी एवं अन्य के विरुद्ध दायर हुआ। दिनांक 13 जुलाई 2006 अर्थात कांड कारित होने से ठीक दूसरे दिन करौथा आश्रम को पुलिस अपने कब्जे में ले ली एवं संत रामपाल जी महाराज को 22 जेल में रखा, 22 महीने के लिए जेल में रखा। करौथा कांड के विषय में दिनांक 2 अप्रैल सन 2008 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छे चाल चलन देखकर जेलर की अनुमति से कोर्ट के न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत बंद पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे दिया, जिसके आलोक में रोहतक न्यायालय ने व्यक्तिगत बंद पत्र गुरु जी द्वारा दायर करने पर न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया। गुरु जी की तरफ से करौथा आश्रम को वापस लेने के लिए पूर्व से ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वाद दायर था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज के करौथा आश्रम को वापस करने के लिए सन 2009 ईस्वी में आदेश पारित किया। काल ब्रह्म के षड्यंत्रों के आगे आर्य समाजियों का बुद्धि भ्रष्ट हो गई और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश सन 2009 ईस्वी के खिलाफ करौथा आश्रम को वापस नहीं करने के संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए। इन लोगों की मति ही मारी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने करौथा आश्रम के संबंध में सुनवाई करने व अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने हेतु सन 2013 ईस्वी में आदेश पारित किया। आदेश में ऑब्जर्वेशन किया कि संत रामपाल जी महाराज का करौथा आश्रम वापस करने में जिस भी हद तक हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन को जाना पड़े तो उस हद तक जाकर करौथा आश्रम गुरु जी को वापस करें, ये कोर्ट ने आदेश दिया था संत रामपाल जी महाराज जी को। इस आदेश के बाद सन 2013 में जो घटना घटी उसका विवरण विस्तृत रूप से आगे के पृष्ठों में पढ़ने को मिलेगा। करौथा कांड 2006 का रहस्य। समर्थ सतवादी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सन 1993 ईस्वी से सत्संग गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर एवं कस्बा-कस्बा जाकर करते थे। सन 1999 ईस्वी में प्रथम सतलोक आश्रम का स्थापना जिला रोहतक के अंतर्गत स्थित गांव करौथा में किया और 7 दिनों तक 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक 7 दिन का सत्संग समागम रखा। आश्रम प्रारंभ किया। हर महीने में 3 दिन अमावस्या एवं 3 दिन पूर्णिमा अर्थात महीने में 6 दिन संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग करना निर्धारित किया तथा सत्संग को समाचार पत्र एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्य को समाज में उजागर करने लगे। स्वामी रामदेवानंद जी, दादा गुरुजी महाराज जो आर्य समाज के प्रवर्तक उजागर करने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने लोगों के बीच, जनता के बीच समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से रखने लगे। कहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कोई वेदों का ज्ञान नहीं है। वे अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में वेदों के ज्ञान के विपरीत अज्ञान ही अज्ञान लिख कर भर दिया। प्रोजेक्टर एवं समाचार पत्र में लेख के माध्यम से दिखाया कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में क्या ज्ञान दिया, किस तरह से दिया, आप ध्यान पूर्वक सुने। और वह पुरानी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजियों की लिखी हुई है दयानंद सरस्वती जी की, उसको मंगवा कर पढ़ें और मिलाएं। पेज नंबर भी आपको बता देंगे। सत्यार्थ प्रकाश के समूल नाश, पेज नंबर 7 154 पर, समूल नाश 7 पेज नंबर 154 पर है कि परमात्मा निराकार है, जबकि उर्ग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 व 27 तक एवं यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 और मंत्र 39 तथा अन्य और जगह वेदों में वर्णन है, लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और साकार है।
और वह धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर राजा के समान गोल गुंबद के नीचे 4 पायों के तख्त पर विराजमान है, आसन पर विराजमान है। नंबर 2, सत्यार्थ प्रकाश के समूलनाश 7 पृष्ठ 153 163 पर लिखा है कि परमात्मा भक्तों का पाप क्षमा नहीं करता है। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं करता है, जबकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 16 में लिखा है कि सर्व पाप नाश कर देता है परमात्मा। इस तरह से ऐसे बहुत से वेदों में उदाहरण हैं जिससे ये साबित होता है कि दयानंद सरस्वती जी को वेदों का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने यह बताया एवं दिखाया कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक भी नहीं थे। इस संबंध में संत जी ने दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भरे पड़े समाज के विपरीत अज्ञान को दिखाया। नंबर 1, दयानंद सरस्वती का मत है, दयानंद सरस्वती जी का कहना है, उन्होंने जो लिखा है कि पृथ्वी की तरह जीव सूर्य पर निवास करते हैं, वहाँ भी पृथ्वी की तरह हर कुछ उपलब्ध है सूर्य पर। नंबर 2, नियोग के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अज्ञान समाज में घोला वह इस प्रकार है कि जिसे संत जी ने समाज के बीच उजागर किया। ये सत्यार्थ प्रकाश समूलनाश पृष्ठ 70 समूलनाश 4 और पृष्ठ 70 पर लिखा है कि भूरी आंखों वाली लड़की से विवाह मत करो। जिसकी आंखें भूरी हो उससे विवाह मत करो। फिर तो परमात्मा ने लड़की का जन्म शरीर बनाकर जन्म दे करके गलती कर दी। यदि किसी लड़की का नाम पार्वती है, गोदावरी, गोमती आदि नदियों और पर्वतों पर हो तो उस लड़की से विवाह मत करो। क्या वे दयानंद सरस्वती का ज्ञान उचित एवं समाज सुधारक के रूप में सही है? इस समाज को अपने आप निर्णय लेना चाहिए। इसके अनुसार तो फिर बच्चों का विवाह हो सकेगा। फिर तो शिव जी ने पार्वती जी से विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी। विवाह के समय पिता का गोत्र तथा माता के गोत्र की 6 पीढ़ियां को छोड़कर लड़का लड़की का विवाह करें और किसी कुल गोत्र के किसी एक व्यक्ति को निम्नलिखित रोगों में से एक भी रोग हो तो उसे पूरे कुल के लड़के या लड़की से विवाह ना करें। वे रोग हैं बवासीर, दमा, खांसी, पेट की गड़बड़ी, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ एवं गलित कुष्ठ आदि। साथ ही जिन व्यक्तियों के शरीर पर बड़े बड़े बाल हों उनके पूरे कुल को ही त्याग दें। जो वेदों का अध्ययन ना करते हों उनके कुल को त्याग दें। समूलनाश 4 पृष्ठ 70 पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस संबंध में कुछ नहीं कहते हैं कि अगर ये रोग विवाह के बाद हो जाए तो क्या बीवी बच्चों को छोड़ दें। सत्यार्थ प्रकाश का पेज नंबर 101 पर लिखा है कि महिला अगर स्त्री गर्भवती है और उसके पुरुष को अगर 1 साल तक बिना संभोग के ना रहा जाए तो वह पुरुष किसी अन्य विधवा स्त्री से नियोग संभोग कर लेवे और संतान उत्पत्ति कर लेवे। सत्यार्थ प्रकाश का समूलनाश 4 पृष्ठ 101 पर लिखा है कि विधवा पुनर्विवाह नहीं करे। पुनः विवाह करने से स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वही समूलनाश 4 पृष्ठ 99 पर कहते हैं कि विधवा स्त्री अन्य 11 पुरुष के साथ नियोग संभोग कर ले अर्थात पशु तुल्य व्यवहार कर सकती है। ये दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान है जो समाज को एक नई दिशा और सुधारने का है। आप विचार करें भगतगण, जो लोग जुड़े हैं जगत एवं भगत के भाई बहन, वारे दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान, क्या ऐसा कुकर्म करने के बाद उस स्त्री का पतिव्रत धर्म सुरक्षित रहेगा? सत्यार्थ प्रकाश के समूलनाश 4 पेज 100 पर लिखा है कि अगर किसी स्त्री का पति धन कमाने विदेश गया हो तो वह स्त्री 3 वर्ष तक पति का। आप इस पुस्तक को मंगवा करके पढ़ें क्योंकि इसमें जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखा है जो हमें वर्णन करने में भी शंका हो रही है, शर्म सी लग रही है। इंतजार करें, इसके बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके बच्चा पैदा कर ले। अगर किसी कारणवश दूसरे पुरुष से गर्भ धारण ना हो तो तीसरे आदमी से, उससे भी ना हो तो चौथे, 5वें, 6ठे आदि 11वें पुरुष तक संभोग कर बच्चा उत्पन्न कर लें।
और ऐसे दूसरे 11वें पुरुष से प्राप्त हुई संतान उसके पति की ही मानी जाएगी। ये दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया के सामने खोल करके बताया था। इसलिए इन्होंने आर्य समाजी करौथा कांड करवाया था। नवजात बच्चों को माता केवल 6 दिन अपने स्तन से दूध पिलाए और उसके बाद अपने स्तन से दूध पिलाना बंद कर दे। स्तनों से दूध बंद करने के लिए कोई पदार्थ लगाए। 6 दिन के बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऐसी कोई दाई रखो जिसके स्तनों में दूध हो, वह नवजात बच्चे को अपना दूध पिलाए। आप विचार करें कि यदि एक गांव में 3-4 स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न हो जाए तो इतनी दाई कहाँ से उपलब्ध होंगी। एक दाई मिल्क प्लांट नहीं है कि सारे बच्चों को दूध पिला देंगी। या ये जरूरी नहीं कि उसी समय सर्व दाइयाँ भी बच्चों को जन्म दें। फिर दयानंद के ज्ञान के अनुसार वह अपने बच्चों को पालेंगी या अन्य के बच्चों को पालेंगी। उपरोक्त दयानंद के सरस्वती के अज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने पुण्य आत्माओं के बीच उजागर किया। दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज के आचार्य लोगों ने अपनी अज्ञान का कलई खुलते देखकर तमतमा उठे। चूंकि सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर अपना घर बार चलाने वाले, फोकट में महिमा धारण करने वाले आचार्यों के आमदनी एवं शान शौकत मान मर्यादा में आंच आने लगी तो अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे करके तमोगुण के प्रभाव से जनता से आसपास के गांव के लोगों में संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में इकट्ठा करने लगे, खाना फूंसी करके भड़काने लगे। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की इस लाठी ने अज्ञानता पर ऐसा वार किया कि उसने संत जी के ही जीवन में संघर्ष की दास्तान लिख दी। और इसकी शुरुआत जुलाई सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड से हो गई। सन 2005 ईस्वी में आर्य समाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा का मुख्यमंत्री, कांग्रेसी पार्टी का, राज्य का मुख्यमंत्री था, अपने वोट बैंक को बिखरने व न देने के लिए अपने आर्य समाजियों के लिए पक्षपात करने लगा। उसे तो न्याय के लिए सबको बराबर नज़रों से देखना था, मगर आर्य समाज के आचार्यों एवं अग्रणी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध बहकाकर उल्टी सीधी बातें कर एवं सही बात को छुपाकर मुख्यमंत्री को अपने पाले में लाकर एवं गांव वाले लोगों को भड़काकर व साथ लेकर करौथा आश्रम को उखाड़ फेंकने का साजिश बनाया। सन 2006 ईस्वी में 20,000 की संख्या में आर्य समाजियों ने करौथा स्थित सतलोक आश्रम पर दिनांक 12/7 सन 2006 को हमला कर एवं करवा दिया। आश्रम के बहुत गाड़ी, बसें आदि को आगे के हवाले कर दिया। ये वीडियो अभी मैं अपनी पोस्ट पे डालूंगा, आप देखना किस तरीके से करौथा कांड करवाया था, कैसे बसें चलाई थी आर्य समाजियों ने। और इन्हीं आर्य समाजियों के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में घुस करके संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। फिर आगे आगे अपना षड्यंत्र रचते रहे। वो इस पुस्तक के माध्यम से यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे रोज तो आपको पूरा पता लग जाएगा। और जो मेरी पहले की वीडियो है वो भी मेरी आईडी से आप निकाल कर सुन सकते हैं, और जो रोज आते हैं उसको भी सुन सकते हैं, और आगे आएंगे उनको भी सुन सकते हैं। पूरी वीडियो सुनेंगे तभी आपको पूरी बात सबूत के आधार पर आपको समझ में आएगी। दिखावटी रूप से पुलिस प्रशासन हमलावरों का विरोध करती रही, मगर काल ब्रह्म की ऐसी षड्यंत्र एवं साजिश चली कि पुलिस प्रशासन की दिखावटी हमलावरों से विरोध करना, दोनों में भ्रम उत्पन्न हो गया और मजबूर होकर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। परिणामतः पुलिस की गोली से एक सोनू नामक का लड़का, जो भागलपुर हरियाणा गांव का रहने वाला था, मारा गया एवं अन्य 56 लोग घायल हो गए। इस कांड में हत्या का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज व 38 अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ, जिसका FIR नंबर 198 सन 2006 है, जो अंतर्गत धारा 302, 307, 148, 149, 323 भारतीय दंड विधान के तहत एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ। याद रखें, इस मुकदमा में संत रामपाल जी महाराज जी का संसारिक दृष्टि से छोटा भाई महेंद्र पुत्र नंदलाल भी आरोपी है। आगे महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई दोष नहीं था और वो कहीं सत्संग कर रहे थे, उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको इसमें लिखाया गया।
और छोटा भाई महेंद्र पुत्र नंदलाल भी आरोपी है। आगे महेंद्र के संबंध में विस्तृत विवरण पढ़ने को मिलेगा। करौथा कांड सन 2006 ईस्वी के हत्या के झूठा मुकदमा में संत रामपाल जी महाराज को पुलिस प्रशासन ने रोहतक जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में कैद रखा। गुरुजी के साथ 100 आरोपी 33 की संख्या में न्यायालय के समक्ष आए एवं लाए गए। शेष भगौड़ा घोषित हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रारंभिक अवस्था में कोई अधिवक्ता नहीं था। बाद में वीरेंद्र सिंह देसवाल नियुक्त हुए। शेष सभी हाजिर अभियुक्तों के तरफ से अधिवक्ता RS हुड्डा कार्य कर रहे थे। सभी अभियुक्त एक एक करके जमानत पर बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज को इस झूठे मुकदमा में 22 माह तक जेल में कैद रखकर कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान को प्रचार प्रसार करने से अवरोध किया गया, मगर काल ब्रह्म के प्रभाव से बहुत ज़्यादा समय तक कबीर परमात्मा प्रचार प्रसार को नहीं रोक सके। 22 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। प्रश्न नंबर 60। अब हम कल की अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 61 से पढ़ेंगे। ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की जजमेंट पर आधारित लिखा गया है। ये ओरिजिनल पुस्तक है। ये फर्जी आश्रम, फर्जी ट्रस्ट, फर्जी पुस्तकों की तरह नहीं है, जिसमें ना ही लेखक का नाम है, ना ही लेखक का कोई संपर्क सूत्र है, और ना ही प्रेस का नाम है, और ना ही किसी संस्था व ट्रस्ट का नाम है, ना ही कोई कागज है, और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। तो इन जैसी पुस्तक नहीं है ये जो गांव बेचते फिरते हैं ना 10-10, 20-20, 30-30 रुपए में, ये देखो जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ये सब फर्जी पुस्तकें हैं। आपके गांव पड़ोस में कहीं भी अगर बेचते हुए मिल जाएं तो इनसे संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की फाइल मांगे, ये नहीं देंगे तो हम लोग देंगे। अगर ये फाइल नहीं देते हैं तो 20-20 जूता मारो, 50-50 और एक गिनो और फिर थाने में लेकर के जाओ इनको। ये पुस्तक है, ये सब की सब पुस्तकें फर्जी है। तो इनके जैसी ये पुस्तक फर्जी नहीं है। ये ओरिजिनल एक वकील की पुस्तक लिखी हुई है, एक सीनियर वकील की पुस्तक लिखी हुई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के केसों पर आधारित ओरिजिनल पुस्तक है। इस पुस्तक को कोई गलत साबित कर दे, झूठा साबित कर दे, उसको 1.5 लाख रुपए इनाम है। और आपको दिखाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा है, उसके साथ उसको प्रणाम करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाए हैं। आपको दिखाते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान कानून है वो सभी के लिए बराबर है। यदि कोई दोषी का सहयोग करता है या उससे कोई संबंध रखता है तो उसको क्या क्या सज़ा हो सकती है और क्या क्या FIR उसके खिलाफ हो सकती है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री पर किसी अपराधी को प्रणाम करने, मुलाकात करने या दोस्ताना संबंध रखने के मामले में निम्नलिखित प्रावधान लागू हो सकते हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं कि प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि प्रधानमंत्री किसी अपराधी के साथ मुलाकात या संबंध के कारण अपने पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण के आरोपों की जांच कराई जाएगी। सजा और परिणाम क्या है? यदि प्रधानमंत्री को किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, जो 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा है, उससे संबंध रखोगे, उससे रिलेशन रखोगे, उसके साथ प्रणाम करोगे, तुम्हारे तरफ से आकर्षित होकर के लोग आश्रम में नाम दीक्षा लेने जाएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का जज, भारत का वकील हैं, SP, DSP, उनको देख के जो जनता वहाँ जाएगी, उनकी बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार होगा या कोई गलत काम होगा तो आरोप किसका लगेगा? तो वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही देख कर जाते हैं ना, बड़े लोगों को।
तो इसमें ये दोष लगेगा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। यदि प्रधानमंत्री को किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को भी कानून के तहत समान रूप से जवाबदेह माना जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष प्रावधान है। जानबूझकर जो गलती करता है उसको कई गुना ज़्यादा दंडित किया जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है और ये संविधान में भी लिखा है। इसलिए तुम्हारे गांव में कोई भी ऐसी इस तरीके की संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के बजाय ढोंग करते हुए तुम्हारे गांव में पुस्तक बेचने आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की जानकारी मांगे और ये पुस्तक में पूछे कि पुस्तक कहाँ छपती है, इसका मालिक कौन है। उनके साथ में गुंडियाँ भी रहती हैं। उन गुंडे और गुंडियों का पहले फ़ोटो और वीडियो बना लेना, उसके बाद में उनको थाने लेकर के जाना, ठीक है। और नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही छेड़खानी का उल्टा आरोप लगा देंगे, इतना भी ध्यान रखना। इसलिए हम लोग रोज़ लाइव आकर के सबूत के आधार पर बताते हैं और समझाते हैं। आज बस इतना ही और हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर सबूत के आधार पर, कोर्ट की जजमेंट के आधार पर आप सभी के समक्ष पुख्ता सबूत रखेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनका पूर्ण रूप से खुलासा करेंगे। और आप भी जागे और आप भी सोशल मीडिया पर इस पुस्तक जिन लोगों के पास है पढ़ करके वीडियो डालो और जागरूक बने और जागरूक करें। नहीं तो इसी तरह मानसिक गुलाम होते रहोगे। गुलामी करनी अपने गुरु की करो, मैनेजमेंट की नहीं। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को सत श्री अकाल, वाहे गुरु, आदि राम, जय सतपुरुष, सतस्वरूपी राम, आदि राम, अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी परमात्मा की प्यारी आत्मा पुण्यात्मा को, दास को क्षमा करना। कल फिर इसी टाइम मिलते हैं सोशल मीडिया पर। तब तक के लिए सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।